दुश्मन की एक पूरी टुकड़ी कुछ ही गिने चुने देशभक्तों को चारों ओर से घेर लेती है। गोलियों और धमाकों के बीच सब जान बचाने के लिए छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने साथियों को सुरक्षित निकालने के लिए दलनायक श्यामलाल आगे बढ़कर मशीन गन संभाल लेता है। वह आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले रहता है, लेकिन तभी एक गोली उसके सीने में लग जाती है। हालात बिगड़ते देख वीरेंद्र आगे आता है और आदेश देता है कि श्यामलाल को तुरंत पीछे ले जाया जाए, जबकि वह अकेले दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। आखिरकार वीरेंद्र पकड़ लिया जाता है। उससे गुप्त जानकारी उगलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह यातनाएं सह लेता है, झुकता नहीं। एक मौके का फायदा उठाकर वह एक गद्दार को पकड़ लेता है और वहीं ढेर कर देता है। उसी अफरा तफरी में उसका खून फिर से उस मिट्टी की हांडी पर गिर जाता है। जैसे ही दुश्मन उस पर वार करने ही वाला होता है, अचानक वह हांडी चमक उठती है और वीरेंद्र गायब हो जाता है। अगले ही पल वह खुद को एक आधुनिक रसोई घर में पाता है। वहां मौजूद युवती अनन्या एक घायल आदमी को देखकर घबरा जाती है, लेकिन इंसानियत के नाते तुरंत उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी उसकी नजर वीरेंद्र की वर्दी पर जाती है और वह सन्न रह जाती है। यह तो आजादी की लड़ाई का सिपाही है। अनन्या समझ नहीं पाती कि यह सब कैसे संभव है। वह उसे दर्द निवारक दवाइयां देती है। वीरेंद्र, जिसने हमेशा जनता की चीज न लेने की शपथ खाई होती है, बदले में अपनी जेब से एक थैली नमक निकालकर धन्यवाद देता है। तभी कुछ लोग रसोई में आते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी वीरेंद्र को देख नहीं पाता। कुछ ही देर में उसका अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है और वह फिर से गायब हो जाता है। उस रात अनन्या को चैन नहीं आता। वह अपने परदादा की पुरानी डायरी निकालती है जो उन्होंने आजादी की लड़ाई के समय लिखी थी। जैसे जैसे वह पढ़ती है, उसकी आंखें भर आती हैं। जिस जवान से वह अभी मिली थी, वही उस डायरी का लेखक था। दरअसल अनन्या का परिवार पीढ़ियों से पारंपरिक मिट्टी की हांडियां बनाता आया था। वही हांडी अतीत और वर्तमान दोनों समय में मौजूद थी, इसलिए समय की दीवार टूट गई थी। उधर वीरेंद्र फिर से 1940 के द्वार में लौट आता है। हांडी में रखी आधुनिक दवाइयां देखकर उसका पहला ख्याल श्यामलाल को बचाने का होता है। दवाइयां कुछ जिंदगियां बचा लेती हैं, लेकिन वह जानता है कि यह काफी नहीं है। वह दोबारा उसी हांडी के सहारे अनन्या के पास पहुंचता है और उससे सच्चाई बता देता है। देश की हालत सुनकर अनन्या का दिल कांप उठता है।